जय जय शिव शंभु। आप सबको कैसे हैं? आप आनंद में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं गीता अध्ययन ध्यान योग छठा अध्याय। उसमें आज हम प्रवेश करेंगे 37वें श्लोक से और 47 श्लोक तक आज जितने हो पाएंगे उतने श्लोक जानेंगे। 37वें श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से। अर्जुनोवाच अयति ही श्रद्धायाम उपेतः योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब इसमें अर्जुन का सवाल है। पीछे उन्होंने सवाल किया था कि मन बहुत चंचल है, इसको काबू में करना वायु को काबू में करने से भी कठिन मुझे लगता है। तो कृष्ण ने उन्हें बताया कि अभ्यास और योग वैराग्य द्वारा इसे काबू में कर सकते हैं। तो उसके तुरंत बाद अर्जुन एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु एक बात बताएं। चलिए ठीक है, मैं अपने मन को समझाने और मन को वश में करने जाऊंगा और मैं इस आत्म साक्षात्कार की रास्ते पर मैं चलूंगा। तो कई बार मेरा मन विचलित होगा भौतिकता के कारण, और मैं हो सकता है या कोई भी इस संसार में जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चल तो रहा है, सत्य को जानने के मार्ग पे चल रहा है, किंतु मन के भौतिकता में मिले होने के कारण, भौतिकता की तरफ अग्रसित होने के कारण ये जो विचलित हो जाता है और उस कारण वो योग सिद्धि नहीं कर पाता। क्योंकि जब तक मन बाहर को भटकेगा तो वो योग सिद्धि तो पा नहीं सकता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं तो ऐसे योगी का क्या होगा जो शुरू तो जो करता है, जो रोज संकल्प तो करता है मैं जाऊंगा, तो लेकिन भौतिकता के कारण, अपने मन के प्रभावशाली होने के कारण जो उससे विचलित हो जाता है और भटक जाता है, उसका क्या होता है। यहाँ पे उनका क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म प्राप्ति के भगवान को पाने के मार्ग में जो भ्रष्ट हो जाता है, मतलब कि जो मन चलता है सत्य को पाने, किंतु भौतिकता और सारा समाज एक तरफ को होने के कारण उसका मन विचलित हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है, या आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से वो दूर हो जाता है। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ना तो भौतिकता की सफलता ही आपको सफलता लगेगी और ना ही आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकती। तो कह रहे हैं जो ऐसा साधक होगा जो छिन्न भिन्न बादल की तरह होगा, उसका क्या होगा। उसको तो फिर अर्जुन कह रहे हैं मुझे तो लगता है फिर वो तो बेचारा ना इधर का रहता ना उधर का रहता, ना वो बुरा ही कर सकता ना वो अच्छे में पहुंच पा रहा। जैसे हम सबकी हालात हैं, हम बुरा हमसे होता नहीं, अच्छा हमारे ज्ञानी जन हमें कहते हैं कि हम हैं नहीं, तो हम कहाँ जाएं। अर्जुन ये पूछा हमारा होगा क्या। तो और ऐसे उसके लिए वो 39वें श्लोक में वो कहते हैं कृष्ण से कि ऐसे, और मेरा यह जो संदेह है मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरा ये संदेह आपके अलावा कोई और दूसरा नहीं है जो मिटा सकता है। अब मैं ये जान चुका हूँ। तो अर्जुन ने कृष्ण से ये पूछा कि वो मुझे बताएं जो विचलित हो जाता है, जो चींटी चढ़ती है लेकिन फिर गिर जाती है, उसका क्या होगा। वो फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है, मन के कारण फिर गिर जाती है, या वो अपने मन के स्वभाव के कारण वो विचलित होकर फिर से भौतिकता में उलझ जाता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जबकि, तो उसकी क्या गति होती है। तो ये कृपया करके मुझे बताएं। मतलब वही हमारे जैसे हम सब का हाल है। हम कोशिश करते हैं कि हम सत्य को जानेंगे, लेकिन हमें भौतिकता, हमारे बंधन इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमें कई बार उनके लिए मन की बात माननी पड़ जाती है। तो हमारा क्या होगा। तो अब इसके लिए कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच 40वें श्लोक में, पार्थ नेवे हम नाम पुत्र विनाशस्ते विद्यते ना ही कल्याण कृतः कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। कह रहे हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन,
जो भी कल्याण कार्यों में, मतलब जो भी सत्य के मार्ग पे चलने की कोशिश करता है, जो भी सत्य के अनुरूप कर्म करता है, हाँ उसे शुरू में मन विचलित करेगा, उसके सामने परेशानियां भी आएंगी, लेकिन तुम ये जान लो कि जो सत्य जिसने करा है, जिसके भीतर सत्य के भाव हैं, वो उन भावों का नाश कहीं नहीं हो सकता, ना इस लोक में ना परलोक में, मतलब ना भौतिक लोक में ना ही आध्यात्मिक लोक में, दोनों में से कहीं भी उसका नाश नहीं हो सकता। तो कहने कि कोई भी भलाई करने वाला, कोई भी भलाई करने वाला, अच्छाई करने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। हाँ मुश्किलें आएंगी, परीक्षाएं होंगी, वो सब प्रकृति लेगी, क्योंकि ठोक बजा के वो सत्य तक पहुंचता है ना। कोई भी चीज़ है वो सत्य तक पहुंचने के लिए पहले उसकी पूरी कठिन परीक्षा होगी। एक हीरे को भी हीरा बनने के लिए उसकी पूरी परीक्षा ली जाती है, तो वही हो रही है, बस हम उसमें विचलित ना हो जाएं। अगर विचलित हो भी जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो आपकी उस जीवन की यात्रा है, वो उतनी ही है, तो कोई बात नहीं। अगर आप विचलित भी हो जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस भाव को ना छोड़ें। आपके कर्म गलत कर्मों में आपको कुछ स्वार्थ करना पड़ गया, अपने बंधनों को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपने मोह को लेके थोड़ा बहुत स्वार्थ आपका आ भी गया, तो कह रहे हैं विचलित ना हो। जो तूने भलाई करी है वो तुझे मिलेगी, वो कहीं कभी क्षीण खत्म नहीं हो सकती, और उसका भलाई का बदला कभी बुराई नहीं हो सकती। अगर बुराई हो रही है तो वो परीक्षाएं हैं, या तो परीक्षाएं हैं या फिर आपके कर्मफल हैं, जो आपने किया है उसी का परिणाम है। आपने अगर कोई एक चुनौती ले ली कि मैं आज जब भी हम चुनौती ले लेते हैं, मैं आज से ये काम छोड़ दूंगा, तो हमने प्रकृति के सामने एक चुनौती ले ली। अब प्रकृति की सारी परीक्षाएं हमें उसी की तरफ खींचेंगी। जैसे कि हमें नॉर्मल डेज में कभी भी भूख, हम खाने की तरफ इतना देखें ना देखें एक अलग बात है, लेकिन जिस दिन हम कहेंगे कि आज हमने व्रत लिया है, उस दिन सारा ध्यान खाने की तरफ ही जाता है। ये है परीक्षाएं। वो कहते हैं 41वें श्लोक में, वो कह रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। मतलब कि आपने जितना भी करा है उसका कुछ भी आपका ये नहीं है कि आपने 1 रुपया भी पुण्य का कमाया है, मतलब पुण्य सत्य पे आप एक कदम भी चले हैं, वो आपका विनिष्ट नहीं होगा। वो पुनः जन्म जन्म से ये बंधन चले आ रहा है। आप हर जन्म में कुछ ना कुछ काटते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई अभी नहीं काटा है आपने सारे बंधनों को, बस गलती हमारी ये होती जा रही है, हम पिछली बेड़ियाँ उतार के फ्री नहीं हो रहे। हम पिछली बेड़ियाँ उतारते हैं और नई बेड़ियाँ पहन लेते हैं। हमने पिछले बंधनों को काटा, हमने पिछले आडंबरों को काटा, तो हमने नई बेड़ियाँ पहन ली। हमने पहले ये था कि सारे आडंबर हमारे सत्य के मार्ग में घुस चुके थे, तो हमने धीरे धीरे उन्हें काटा, जान के उन्हें काट दिया। लेकिन उन्हें काटा हमने उनकी सत्य को जान के नहीं काटा, हमने उनको एक बोझ होके काट के उसकी जगह दूसरी बेड़ियां पहन ली कि अब हम नहीं मानते। पहले हम मानते थे सारे रूढ़िवादियों को, अब हम नहीं मानते। लेकिन बेड़ियां तो मानने की भी थी और बेड़ियां ही ना मानने की भी हैं। तो इसमें बदला क्या है? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हमारा समाज बदल रहा है, कहीं नहीं बदल रहा। समाज वही है, बस भौतिकता ने दूसरा रूप ले लिया। पहले मानने की, रूढ़िवादी मानने का था, अब रूढ़िवादी नहीं मानने की बेड़ियां हैं। जानने का तो कहीं पे सवाल आया ही नहीं। जिस दिन ये सवाल जागता है कि जानना है, उस दिन उस सत्य की तरफ पहला कदम बढ़ता है। और जब ऐसा कदम बढ़ता है तो ऐसा कदम कभी असफल नहीं होता, और ऐसा कदम हमेशा आपका पुण्य संचय में आता ही आता है, और वो आपको अनेक जन्मों तक वो बंधन आपका खत्म हो जाता है। जो आप आज जान लिया, जिसको आपने आज पूर्णतः काट दिया, वो आपका फिर कभी नहीं आएगा। फिर आप उसके आगे ही चलेंगे। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वो उसका फल भी अगले जन्म में आप पाते हैं।
वो अपने पास कुछ नहीं रखता, क्योंकि अपने पास रखेगा क्यों, वही तो है, हम तो कहीं है ही नहीं। तो इसे समझने के लिए अगले श्लोक में 43वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजों की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। मतलब आपने इस जन्म में जितना काट लिया, अगले जन्म में आप फिर उससे आगे काटने का शुरू करते हैं। चाहे आप बंधन काटने की तरफ को चलें या बंधन जोड़ने की तरफ को चलें। अगर आप बंधन जोड़ते हुए चलें तो आगे और पुनः जोड़ते हुए चले जाएंगे और विनाश की तरफ को अग्रसर हो जाएंगे। जब सत्य को जानने वाला योगी समस्त कल्मशों से, समस्त द्वेषों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, अपने आगे की तरफ मतलब सत्य को जानने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों की यात्राओं में यात्रा करने के पश्चात, अभ्यास के पश्चात वह उस सत्य को जानता है, उस सत्य का लाभ लेता है और अपने गंतव्य को, मतलब मन अपने गंतव्य को, जो शांति और आनंद उसका गंतव्य है, उसको प्राप्त करता है। वो कह रहे हैं कि ये एक यात्रा है जिसके दौरान आपने जितना अभी काट लिया, जितना चल लिए, आपको परेशान नहीं होना कि अब ये मेरे से तो ये गलत हो गया, मैं फिर ये मन आपको दबाता है कि नहीं, अब तेरे से गलत हो गया, अब तू क्या करेगा, अब तो तू किसी काम का नहीं रहा। फिर हमारे गुरुजन हमें और दबा देते हैं कि तुमने तो ये गलती कर दी, हाय महापाप हो गया। कुछ नहीं हुआ, जब जागो तभी सवेरा। कल फिर शुरू कर दो तो कल से फिर शुरू हो जाएगा। नहीं भी करोगे तो अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू होगा। योगी पुरुष, वो कह रहे हैं, ऐसा योगी पुरुष तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से, इन सब में सबसे बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम सत्य के योगी बनो और बाकी ये सब चीज़ें छोटी रह जाएंगी जिसके कारण समस्त योगियों में, समस्त जानने वालों में जो सदा आत्मपरायण रहता है, जो सदैव अपनी आत्मा में रमण करता है, अपने अंतःकरण में आत्मा के बारे में सोचता है, परमात्मा के बारे में सोचता है, वह उस आत्मा की, उस परमात्मा की दिव्य प्रेम भक्ति में सराबोर रहता है। वो कहते हैं कि ऐसा योगी, आत्मा कहते, ऐसा योगी, ऐसा योगस्थ मन, ऐसा योगस्थ प्रकृति मेरे अतरंग रूप को से युक्त रहती है। उसमें उसके हर दिव्य प्रकृति, दिव्य प्रेम का स्फुटन होता है उससे। और ऐसा मनुष्य सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। कृष्ण कहते हैं कि यही मेरा मत है, जो ऐसा अतरंग है, जो ऐसे अतरंग रंग में रंगा हुआ है, जो प्रकृति जिसमें हर रंग है, ना उसमें कुछ अच्छा का भेद है ना बुरे का भेद है, जो सिर्फ होने को है, ऐसी अतरंग प्रकृति मुझ में ही है और मैं ही हूँ, और ये मेरा मानना है। ऐसा यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। आज 37वें से 47 श्लोक में वो ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि पहले अर्जुन ने सवाल किया उनसे कि जो योगी, जो भी सत्य को जानने वाला योगी, अगर मन की विवशताओं के कारण विचलित हो जाए या पथभ्रष्ट हो जाए या फिर कुछ उससे गलतियां हो जाएं तो वो क्या करे, उसकी क्या गति होती है। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कोई गति नहीं है। जो किया है, वो जो अच्छा किया है उसका भी उतना मिलेगा, जो बुरा हो गया उसका भी उतना मिलेगा। ना यहाँ कोई माफ़ी है, ना यहाँ कोई सज़ा है। तुम्हें कोई सज़ा भी नहीं मिल सकती, तुम उन सब सजाओं से भी परे हो। वो सब प्रकृति के तल तक है। तुम ये जान लो और ये जान के इसमें स्थित हो जाओ और सिर्फ दृष्टा हो जाओ। और अगर यदि हो भी जाती है तो तुम चिंता ना करो, क्योंकि भलाई का कभी बुरा परिणाम नहीं मिलता।
बस ये मन तुम्हें व्यर्थ में व्यथित कर रहा है, जिसको तुम्हें ध्यान से, होश से पहचानना है और पहचान के तुम्हें स्वयं में स्थित हो जाना है। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने इतने ध्यान से, इतने आनंद से मुझे सुना, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। आपसे कल अगले अध्याय में, सातवें अध्याय में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।